हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव में 14 सितंबर की सुबह 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि सुबह 9:30 बजे के करीब 4 दबंगों ने लड़की के साथ गैंगरेप और दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। जब घटना के 9 दिन बाद लड़की होश में आई तो उसने इशारों में अपना दर्द बयां किया। पीड़िता को पहले अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया और वहां हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया गया। हाथरस की दलित बिटिया के साथ जो हुआ उससे ज्यादा भयानक, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता। इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार वालों के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन अफसोस यहाँ भी उस पीड़िता को बचाया नहीं जा सका और कल सुबह उस लड़की ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता का पुलिस ने आधी रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दे, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। यूपी पुलिस ने घर वालों से ऐसा बर्ताव किया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत की शिकार लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। दरअसल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। पुलिस के इस रवैये पर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। हालांकि इस मामले में प्रशासन अब सफाई दे रहा है कि घर वालों के सहयोग से ही लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। हाथरस की एक बेटी के साथ हुई इस शर्मनाक घटना के बाद कल जगह जगह प्रदर्शन किए गए। नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ता और वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग भी की है। अब देखते हैं कुछ बड़े नेताओं और वरिष्ठ पत्रकारों के ट्वीट क्या है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है। हाथरस की पीड़िता का पहले कुछ वहसियों ने बलात्कार किया और कल पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया। पूरा प्रकरण बेहद पीड़ादायी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री ने लिखा, हाथरस की बिटिया के साथ जो हुआ उससे जन्मा श्राप हम सबके सर पर है। व्यवसाय कटघरे में है, समाज कटघरे में है, सिने तारिकाओं के लिए न्याय युद्ध लड़ने वाले भी कटघरे में है, क्योंकि उनके कानों तक वंचितों की चित्कार पहुंचती नहीं। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, रात को 2:30 पर परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हाथरस की पीड़िता के शरीर को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी। जब उस पर हमला हुआ सरकार ने समय पर इलाज नहीं दिया। पीड़िता की मृत्यु के बाद सरकार ने परिजनों से बेटी के अंतिम संस्कार का भी अधिकार छीना और मृतका को सम्मान तक नहीं दिया। घोर अमानवीयता। आपने अपराध रोका नहीं बल्कि अपराधियों की तरह व्यवहार किया। अत्याचार रोका नहीं, एक मासूम बच्ची और उसके परिवार पर दुगुना अत्याचार किया। साथ ही इन सब को देखते हुए प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा देने की भी मांग की है। उन्होंने लिखा है, आपके शासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। इसके साथ ही कन्नौज से पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने ट्वीट किया, हाथरस की बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने रोशनी का पैगाम दिया। जिसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हर तरफ दर्द है, लाचारी है, हाय ये साल बहुत भारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता आचार्य प्रमोद ने लिखा, अभिनेत्री को न्याय दिलाने के लिए रामदास अठावले महाराष्ट्र गवर्नर से मिल सकते हैं, लेकिन हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए फूटे मुंह से एक शब्द नहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने लिखा, अभी अभी हाथरस की बलात्कार पीड़िता के परिवार से बात हुई। उनकी बेटी की लाश गायब कर दी गई है। परिवार धरने पर सफदरजंग अस्पताल में बैठा हुआ है। उसके गांव में भी उनके रिश्तेदारों को आने नहीं दिया जा रहा है। दलित की बेटी देश की बेटी नहीं है। आगे बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा,
यूपी पुलिस द्वारा हाथरस की गैंगरेप दलित पीड़िता के शव को उसके परिवार को ना सौंपकर उनकी मर्जी के बिना कल रात को अंतिम संस्कार कर देना लोगों में काफी संदेह व आक्रोश पैदा करता है। बीएसपी पुलिस के ऐसे गलत रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संगीन प्रकरण का स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो यह बेहतर होगा, वरना इस जघन्य मामले में यूपी सरकार व पुलिस के रवैये से ऐसा कतई नहीं लगता कि गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके परिवार को न्याय व दोषियों को कड़ी सजा मिल पाएगी। जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, 2 मिनट के इस वीडियो को देखिए और समझिए, यहाँ सिर्फ उस रेप विक्टिम बेटी का ही अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है। एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई है, लेकिन इन पुलिस वालों को देखिए और सुनिए, फिर सोचिए कि ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो आपने देखा इन सभी के शब्द क्या थे हाथरस की पीड़िता के लिए। कनक टाइम्स न्यूज के लिए नवीन कश्यप की रिपोर्ट।